हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो से हमने देखा था स्टैटिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग। इस वीडियो से हम देखने वाले हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से डाटा को कैसे बाइंड करेंगे ग्रिड व्यू में विदाउट बटन, बिना बटन के। तो मैंने एक पेज क्रिएट किया है, उसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड किया है और एक ग्रिड व्यू ऐड किया है। मैं क्या करता हूँ, इसके नेम को चेंज कर लेता हूँ अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के। मुझे पर्पस बता दूँ किस पर्पस के लिए बनाना है। मैं क्या करता हूँ, अपने जो मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, उसमें कुछ रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ, डायनेमिक या फिर स्टैटिक। ठीक है, जैसे क्वालिफिकेशंस टाइप का मैं रिकॉर्ड इसमें ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही मेरे क्वालिफिकेशंस को कोई सेलेक्ट करे, जितने भी उस क्वालिफिकेशंस में स्टूडेंट हैं वो सारे ग्रिड व्यू में बाइंड होके शो होने लगे। ठीक है, इस टाइप का करना है। लेकिन आपका जो ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में से आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ऑटो पोस्ट बैक, उसको ट्रू करना है। अगर आप इसको ट्रू नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिक आपका जो डाटा है वो जनरेट नहीं करेगा ग्रिड व्यू में। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं अपने CS वाले पेज पे आता हूँ और ये नेम स्पेस को हटा देता हूँ जो हमारी यूज़ में नहीं है, और जो हमें यूज़ करना है उस नेम स्पेस को मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेता हूँ यहाँ पे। एसक्यूएल कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शंस ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा, कॉन्फ़िगरेशंस डॉट मैनेजर डॉट ऐप सेटिंग्स और उसके ब्रैकेट के अंदर कनेक्शंस स्ट्रिंग। ठीक है, इतना करने के बाद हम अपने वेब कॉन्फ़िग में आएंगे। जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का पाथ है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख लिया। कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर एक मैंने टैग लगाया ऐप सेटिंग के नाम से। उस टैग के अंदर मैंने एक वेरिएबल ऐड करा, ऐड की इक्वल टू कनेक्शन स्ट्रिंग वैल्यूज सर्वर इक्वल टू सर्वर का जो हमारा पाथ था उसको मैंने यहाँ पे रख लिया। इतना करने के बाद जो हमने कौन स्ट्रिंग लिखा था ऐड की के अंदर, उसको हम यहाँ पे अपने रख लेंगे। ऐप सेटिंग के जो बगल में ब्रैकेट है उसके अंदर रख लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम कनेक्शंस को ओपन करेंगे, कनेक्शंस को क्लोज करेंगे। और यहाँ पे मैंने पिछले वीडियोज़ में डायनेमिक बाइंडिंग किया था, डाटाबेस से डाटा को लाया था अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसका जो क्वेरी है उसको कॉपी करके यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसको रन करके देख लेता हूँ क्या हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो डाटा है वो बाइंड हो रहा है या नहीं बाइंड हो रहा है। जो हमारा रिकॉर्ड है वो हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड हो रहा है। ठीक है, ये डायनेमिक बाइंडिंग हो रहा है जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा था। एक हमारे पास क्वालिफिकेशंस के नाम से टेबल है, उसमें 2 कॉलम है, एक आईडी के नाम से, क्वालिफिकेशंस के नाम से। तो क्वालिफिकेशंस मैंने BA BCA BBA ऐड कर रखा है, जिसको मैं अपने फ्रंट एंड पे बाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे डबल क्लिक करोगे तो एक इवेंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने यूज करा था ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा को बाइंड करने के लिए, उसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने इवेंट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और इसका जो नेम है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे वेयर कंडीशंस लगाना पड़ेगा, वेयर क्वालिफिकेशंस करना पड़ेगा। तो वेयर क्वालिफिकेशंस इक्वल टू अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट का नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एक मेरे पास टेबल है, इसके नाम से, क्वालिफिकेशंस के नाम से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने रिकॉर्ड थे जो हमारे डाटाबेस से बाइंड हो रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो क्वालिफिकेशंस वाले टेबल्स में मेरे 7 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, और एक और मेरे पास टेबल्स है स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से, इसमें कुछ 4-5 रिकॉर्ड हैं। अब मुझे क्या करना है, जो हमारे स्टूडेंट डिटेल्स वाले में रिकॉर्ड है ना, जितने भी स्टूडेंट BA BCA BBA कर रहे हैं, जैसे मैं अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट करूँ
हमारे दूसरे वाले टेबल्स में रिकॉर्ड शो हो, यानी हमारे ग्रिड व्यू में बाइंड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सेम क्वेरी का यूज़ करा है जो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा को बाइंड करने के लिए किया था। कुछ चेंजेस हैं जिसको मैं कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने वेयर कंडीशंस लगा रखा है। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर, किस कॉलम में फाइंड करना है, किस कॉलम से ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले कॉलम को मैच कराना है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया क्वालिफिकेशंस इक्वल टू ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, कॉलम नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने क्वालिफिकेशंस ले रखा है। और मैंने यहाँ पे बोला इफ़ rdr.has रो, अगर रो है तो क्या करो, हमारे ग्रिड व्यू में बाइंड कर दो। ठीक है, अगर नहीं है तो मैंने इसको क्या करा है, इस वाले कंडीशंस में इसको ब्लैंक कर दिया है। इतना करने के बाद इसको रन करके फिर से देखेंगे कि हमारे जैसे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से डाटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ हमारे ग्रिड व्यू में बाइंड होके आ रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट से डाटा बाइंड नहीं होगा हमारे ग्रिड व्यू में। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक कंडीशंस होता है इस पोस्ट बैक, उसका यूज़ करेंगे। इस पोस्ट बैक क्या करता है, ये पूछता है कि हमारी जो रिकॉर्ड है वो पहले रन हुआ था या नहीं हुआ था, उसको ट्रू करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई रिकॉर्ड है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, एक्सेप्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? इनकरेक्ट सिंटेक्स। तो जो हमारा सिंटेक्स है वो सही नहीं है, तो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या क्या मैंने गलत कर रखा है अपने सिंटेक्स में। तो यहाँ पे मैंने अपने जो हमारा वो था कॉलम नेम था स्टूडेंट डिटेल्स वाले टेबल्स में, उसको मैंने इनकरेक्ट लिखा था। इतना करने में अगेन रन करेंगे तो जैसा मैंने बताया था कि आपको एक इस पोस्ट बैक का कंडीशंस लगाना पड़ेगा पेज लोड पे, वो हमें लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो रिकॉर्ड है उसको सिलेक्ट करके देखेंगे क्या हमारे ग्रिड व्यू में डाटा बाइंड हो रहा है या नहीं बाइंड हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पोस्ट बैक का यूज़ करेंगे। अगर रिकॉर्ड हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट से बाइंड नहीं होगा ग्रिड व्यू में तब, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई भी रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे पेज लोड जो है हमारा वो रन हो जाएगा। देखो जैसे मैंने सिलेक्ट करा ये क्या हो रहा है, पेज लोड रन हो जा रहा है। प्लस यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है इनकरेक्ट सिंटेक्स। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे मे बी सिंगल कोटेशंस नहीं लगा रखा है ड्रॉप डाउन के साइड में। तो जो आप कंडीशंस लगा रहे हो उसको आप अपने डाटाबेस में रन करके देख लो, क्या आपका कंडीशंस जो है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरा कंडीशन जो है वो सही है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने ड्रॉप डाउन के साइड में जैसे मैंने बताया था अगर ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसके लिए आपको सिंगल कोटेशंस का भी यूज़ करना होता है। तो मैं सिंगल कोटेशंस का यूज़ करके अगेन इसको रन करूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम में अगर एरर नहीं आता है फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई कहाँ से क्या हो गया, क्यों एरर आ रहा है। ठीक है, इसलिए एरर को मैंने शो करवा रखा है। लेकिन देखो यहाँ पे जैसे मैं किसी भी क्वालिफिकेशंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, हमारा पेज लोड जो है वो रन हो जा रहा है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो मैं क्या करता हूँ, जो पेज लोड में हमारा क्वेरी है ना उसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे एक कंडीशंस आता है इफ़ पेज डॉट इज पोस्ट बैक इक्वल टू फॉल्स। अगर फॉल्स है तो इसको क्या करो, हमारे प्रोग्राम को रन कर दो। अगर आप ट्रू कर देते हो तो जो ग्रिड व्यू में डाटा बाइंड हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, ट्रू ही होता है, तो बाइंड नहीं होगा। तो इसको यहाँ पे आपको इस पोस्ट बैक को क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना है जैसे ही मैं अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट से डाटा सिलेक्ट करूँगा तो हमारे ग्रिड व्यू में बाइंड होके आ जाएगा। तो देखो हमारे ग्रिड व्यू में बाइंड होके रिकॉर्ड आ रहा है। तो कुछ ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से ग्रिड व्यू में डाटा बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे लेकर हमारे वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।